अच्छा, ये तो आपका मौक़िफ़ है खुर्शीद साहब। गवर्नर सिंध जिनका ताल्लुक MQM से है, वो मुतादिद बार ये कह चुके हैं, जो ये डंपर ड्राइवर्स हैं, ट्रॉलर ड्राइवर्स हैं या हैवी ट्रैफिक के जो ड्राइवर्स हैं, इनका लाइसेंस सिंध का नहीं होता, कराची का नहीं होता, ये होना चाहिए, उसके बाद में मसला हल होगा। लेकिन अगर इन्हीं डंपर ड्राइवर्स को अपने हैवी ट्रैफिक के साथ हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों लाहौर या इस्लामाबाद में देखते हैं, तो वहाँ इस तरह के हादसा पेश नहीं आते, यही ड्राइवर होते हैं, यही ट्रॉलर होते हैं। लेकिन जब कराची में आते हैं तो यहाँ खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो जाती है। बस आपके इसी सवाल में इस मसले का जवाब शामिल है। देखें, इस शहर कराची में चूंकि इंतजामिया नाम की चीज मौजूद नहीं है, ठीक है, हुकूमत नाम की चीज मौजूद नहीं है, चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ ट्रैफिक के जो वार्डन खड़े हुए हैं, उनका बुनियादी काम ट्रैफिक को क्लियर नहीं कराना, ट्रैफिक कंजेशन को स्मूथ नहीं करना है, उनका बुनियादी काम रिश्वत सतानी करना है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो ठेले पतारे लगवा रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? डंपर्स को अलाउ कर रहे होते हैं उन टाइमिंग में, मतलब कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट की। कोर्ट कह रहा है कि रात 11 बजे से पहले शहर में डंपर नहीं आएंगे। भाई क्यों नहीं आते शहर लाहौर में डंपर जो है वो डे टाइम में? क्यों? क्योंकि वहाँ पे हुकूमत है और उसकी अमलदारी मौजूद है। इस शहर कराची में अफसोस के साथ और बिल्कुल आप भी जाए तो एक्सट्रीम राइट पर नहीं होते सर, यहाँ तो एक्सट्रीम राइट पे ये दंदनाते फिर रहे होते। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही। हुकूमत क्या करती है? नोटिफिकेशन निकाल के अपनी जान छुड़ा लेती है और कहती है कि हम जो है वो इक़दाम करें। भाई इक़दाम सिर्फ एक कागज का पर्चा निकाल देने से नहीं होते, अमली तौर पे खड़े होने की जरूरत है। तो बतौर अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब, आप समझते हैं सिंध के दारुल खिलाफे के अंदर मजीद जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनकी नफरी होनी चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक का जो स्टाफ मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, अगर उनकी तैनाती रिश्वत के एवज होगी 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए, तो और उसका ड्यूरेशन भी तय होगा कि आपने 2 से 3 महीने के लिए फला जगह पर एसओ लग रहे हैं, तो वो जब 20 लाख रुपए रिश्वत के एवज किसी जगह पर एसओ लगेगा, तो वो 20 लाख के बदले कम से कम 60 लाख रुपए लेगा वो। तो इस मामले को आप सिंध असेंबली में आप क्यों नहीं उठा? क्योंकि 42 लाख लगभग मोटरसाइकिलें कराची के अंदर अली खुर्शीदी साहब, और चालान होते हैं रोज के 2000 भी नहीं होते। मैं आपसे यही गुजारिश आपकी बात को अगर आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यही हुई कि रिश्वत के जरिए मामला हल हो जाता है। ये सारी बातें जो मैं आज आपके इंटरव्यू में बैठ के कर रहा हूँ, ये मैं असेंबली की फ्लोर पे कर चुका हूँ कि खुदारा इनकी तरजीहात को चेंज करें। इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है लोगों को फैसिलिटेट करना, ट्रैफिक में कंजेशन ना क्रिएट करना। ये उल्टा कर रहे होते हैं काम, ये ठेले पतारे लगवा रहे होते हैं, हर ठेले से इनके पैसे बंधे हुए। जब आप रिश्वत के एवज तैनाती करके अफसरान को तैनात करेंगे, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होगी जो शहर कराची में। यहाँ हुकूमत नाम की चीज नहीं है, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और जो करता धरता है उनको भी समझने की जरूरत है कि खुदारा शहर कराची पे रहम खाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।